मंत्र सुनाओ उपहार ले जाओ एक सांस्कृतिक अभियान है जिसके तहत हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना और बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान को प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंह लगातार 4 वर्षों से चला रहे हैं और अब तक 1,75,000 बच्चों और बुजुर्ग लोगों को इस अभियान से जोड़ चुके हैं। इस अभियान को हमारे सनातनी धर्म गुरु भी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों में सनातन धर्म का ज्ञान देकर उन्हें जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा मार्केट में सनातन के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए वेद मूर्तिनंद सरस्वती महामंडलेश्वर बगलामुखी महाराज जी पहुँचे और मंत्र सुनाओ उपहार ले जाओ कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्ग लोगों को मंत्र सुनकर उनको उपहार भी भेंट किया। इसी के साथ महामंडलेश्वर महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपनी कथाओं में भी इस कार्यक्रम को रखते हैं और उपहार देते हैं ताकि सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से महामंडलेश्वर बगलामुखी महाराज जी छोटे छोटे बच्चों से मंत्र सुन रहे हैं और उन्हें उपहार भी भेंट कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में जागरूकता का संदेश दिया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे भुवनेश सिंघल जी के द्वारा जो यह पवित्र अभियान दिल्ली ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में होने जा रहा है और यह ऐसा अभियान है जो हिंदुओं को जागृत करने की आवश्यकता है। और यह अभियान सिर्फ भुवनेश जी का नहीं होना चाहिए, ये अभियान पूरे देश में चलना चाहिए और विशेष करके हमारे सभी साधु संत महात्मा और मंदिर के पुजारियों से और अखाड़ों के जितने हमारे सभी मठ मंदिर में बैठे हमारे साधु संतगण हैं उनसे मेरी प्रार्थना है और निवेदन है कि देखिए एक छोटी सी जगह से इन्होंने शुरुआत किया। आज इस क्षेत्र के जितने लगभग सारे बच्चे हैं उनको मंत्र आती है। उसका कारण है कि इन्होंने जो अभियान चलाया बच्चों आओ मंत्र सुनाओ पुरस्कार पाओ। हम सभी हिंदुओं को जागृत करने के लिए इससे बड़ा अभियान कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि यह अभियान को मैं जहां जाता हूं, जिस जगह पे जाता हूं जहां मेरी भागवत कथा होती है, भुवनेश जी का इस अभियान को मैं वहां पे कहता हूं कि बच्चों आओ मंत्र सुनाओ पुरस्कार पाओ और वहां पे बड़ी संख्या में बच्चे हमारे हिंदू बच्चे आते हैं और आकर के वह मंत्र सुनाते हैं। देखिए हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन जब उनसे हम पूछते हैं कि एक मंत्र सुनाइए उनकी उस समय मूड़ी नीचे हो जाती है। इसलिए उन लोगों से निवेदन है आप जाइएगा, अगर कहीं पंचर बनाने वाला व्यक्ति हो उसके पास आप खड़े हो जाएं तो वो भले ठेपा मार हो, एक अक्षर नहीं पढ़ा हो स्कूल में, लेकिन वो कलमा आपको 5 सुना देगा। लेकिन हिंदू को बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े इंजीनियर बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से भी अगर पूछ दिया जाए तो गायत्री मंत्र तक नहीं सुना पाते हैं। इसीलिए हमारे भुवनेश जी का जो यह शुभ संकल्प है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तन्मे मनः संकल्प सिद्धिरस्तु। कोई इससे इनको लाभ या कोई प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं है महाराज, बस इनकी चाह यही है कि हमारा देश का एक एक सनातनी एक एक हिंदू कम से कम 5 मंत्र उनके जिह्वा पर जरूर हो। इसलिए ये अभियान पूरे देश व्यापी अभियान होना चाहिए। इसमें सरकार को, इसमें नेताओं को, इसमें साधु संत को, समाज सेवियों को, सबको एकजुट होकर के अपने मंदिरों से यह अभियान कराएं। जिस तरह उन लोग शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं उस तरह आप मंगलवार को या रविवार को अपने यहाँ आसपास के पड़ोस के बच्चों के लिए आप इस तरह का आयोजन करें। बच्चों आओ मंत्र सुनाओ और
गिफ्ट ले जाओ, जो भी यथाशक्ति हो, उससे बच्चों के अंदर प्रेरणा जगेगी, उसके अंदर बच्चों को अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो है उत्साह जगेगा और अपने मंत्र को सीखेंगे। इसलिए सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि जो हमारे भुवनेश सिंघल जी ने यह अभियान चालू किया है, यह सिर्फ दिल्ली तक न सीमित हो, पूरे देश में यह अभियान चले और विशेष करके जो हमारे बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, बामन शक्ति पीठ है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, वैष्णव देवी मंदिर है, वहां पे बहुत सारे चढ़ावा आते हैं, तो वो अपने कुछ दशांश निकाल करके इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, जिससे हमारे बच्चे स्कूली शिक्षा तो प्राप्त करें ही करें, साथ में अपने वेद शास्त्रों का भी अध्ययन करें और कम से कम हर एक सनातनी को जीवा पर 5 मंत्र अवश्य हो। इस अभियान के लिए मैं हृदय से साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं भुवनेश जी को कि ऐसा कार्य किया है, जो कार्य साधु संतों को करना चाहिए, ब्राह्मणों को करना चाहिए, लेकिन आप जो है इस कार्य को इतना बड़ा कार्य किया है, जिसके लिए मैं आपको हृदय से वंदन करता हूं। भगवान खूब शक्ति प्रदान करे और इसी तरह का आप शुभ कार्य करते रहें। ओम शांति शांति। देखिए 4 वर्ष इस अभियान को चलते हुए हम लगातार चला रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय परम श्रद्धे वेदमूर्ति नंदजी महाराज, हमारे माननीय महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में पधारे, इस अभियान को अपना समर्थन दिया। और अब तो मैं देखता हूं कि पूर्व में भी मैंने देखा हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया, आपने बिहार में किया, वृंदावन मथुरा में किया, इस प्रकार के अनेक जगह पर आप महामंडलेश्वर जी हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि सनातन संस्कृति में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, उसको अपने संस्कारों से जुड़े। उसको यदि 5 मंत्र भी कंठस्थ नहीं है तो उसको चिंतन करना चाहिए कि अगर वो सनातन संस्कृति का संभाग स्वयं को क्यों कहता है। अगर भारत पिछले 500 वर्ष गुलाम रहा तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो हमने विसार दिया, कहीं हम भूल गए। हम नई जनरेशन को इसी संस्कारों पर जोड़ना चाहते हैं। जो मोदी जी ने नारा दिया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तो निश्चित रूप से सबके मन में होता है, मगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या, आप इसको इसका मर्म समझना पड़ेगा। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि आप अपनी भारत की मूल आत्मा जो श्री राम के रूप में बसती है उसके से जुड़े, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े, तब आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सही मायने में पूर्ण होगा। और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इस अभियान के अंदर केवल बच्चों के लिए नहीं, केवल नाम इसका बच्चों आओ मंत्र सुनाओ उपहार ले जाओ, मगर इसके अलावा बड़े बुजुर्ग युवा कोई भी इसमें आ सकता है और मंत्र सुना सकता है। पिछले 4 सालों में लगभग 80 से अधिक कार्यक्रम कर चुके हैं और आज लगभग हमने जो काउंटिंग अभी तक की है 1,70,000 से अधिक ज्यादा लोगों को हम इसमें मंत्र सीधे सीधे सिखा चुके हैं। और मंत्रों के साथ में आरती, चालीसा, चौपाई, श्लोक, गुरवाणी, जिनवाणी, कोई भी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमको अपनी बात कह सकता है, धर्म से जुड़ी हुई चीज सुना सकता है, हम उसको उपहार देंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।